लक्षण रहित हों। अगर उनमें कोई लक्षण पाए जाते हैं तो उनकी जांच कराई जाती है। अगर संक्रमित हों तो उन्हें अस्पताल में भर्ती करके चिकित्सा किया जा रहा है। अगर वो संक्रमित नहीं जब पाए जाते हैं तो भी उनको 7 दिनों तक रोका जाता है और पुनः जांच करके उसके बाद 14 दिन के होम क्वारंटाइन पर भेजा जाता है। जो ये 21 दिन का होम क्वारंटाइन है, इसको कड़ाई से इसका पालन हो, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि जो ग्राम निगरानी समिति बनी है और जो मोहल्ला निगरानी समिति बनी है, वो अपना कार्य अपने गांव के न मोहल्ले के किसी व्यक्ति को संक्रमित करे और न ही अपने परिवार के किसी व्यक्ति को संक्रमित करे। आरोग्य सेतु ऐप का हम लगातार उपयोग कर रहे हैं। जनपदों को इसकी सूचना दी जा रही है। जनपदों से भी जो भी अलर्ट जनरेट हो रहे हैं उनकी जांच पड़ताल की जा रही है और हमारे कंट्रोल रूम से भी अब तक 8,500 लोगों को फ़ोन कॉल किया जा चुका है, उनका हालचाल पूछा जा चुका है। हमारा हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5145 है और जिस किसी को किसी प्रकार के सहायता की ज़रूरत महसूस हो, यदि उसे और जिस किसी को किसी प्रकार के सहायता की ज़रूरत महसूस हो, यदि उसमें खांसी, बुखार या सांस फूलने जैसे लक्षण आए तो तत्काल इस नंबर पर फ़ोन करना चाहिए। 1800-180-5145 पर हमारे विशेषज्ञ आपको सलाह देंगे कि आपको घर में ही आराम करना है अथवा अपनी जांच करवानी है। अगर हमारे विशेषज्ञ आपको सलाह देते हैं कि आपको अपनी जांच करवानी है तो नज़दीक के सरकारी अस्पताल पर जाएं और अपनी जांच करवाएं ताकि आपके संक्रमण की जांच की जा सके। अगर आप में संक्रमण होगा तो आपके जांच की और आपके चिकित्सा की सरकार के द्वारा निःशुल्क व्यवस्था की गई है। इसलिए इसमें बिल्कुल इस बीमारी से न घबराएं और सामने आएं, आकर के अपनी जांच करवाएं, अपना इलाज करवाएं। अधिकांश लोग इसमें अस्पताल से ठीक होकर के बहुत जल्दी अपने घर चले जा रहे हैं। इसलिए इसमें किसी भी प्रकार से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बीमारी का कोई इलाज अभी नहीं है और न ही कोई वैक्सीन है, कोई दवा नहीं है। इसका इलाज अस्पतालों में इनके लक्षणों के आधार पर होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम सावधान रहकर इस संक्रमण से अपना बचाव करें और बचाव करने के लिए साबुन पानी से बार बार हाथ को धोना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, जहां भी आप कहीं भी जाएं तो कम से कम लोगों से 2 गज की दूरी मेंटेन करें और साथ ही साथ जब भी आप सार्वजनिक स्थल में जाएं तो अपने मुंह और नाक को मास्क से, किसी गमछे से, दुपट्टे से, रुमाल से कवर करें ताकि आप दूसरों से संक्रमण न पाएं और आपसे दूसरे संक्रमित न हों। 2-3 महत्वपूर्ण शासनादेश और अधिसूचनाएं जारी की गई हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। एक तो ये कि अब जो भी हॉटस्पॉट होते हैं, अगर उसके कंटेनमेंट जोन से पिछले 21 दिन से कोई भी अगर संक्रमण नहीं आता है, कोई भी पॉजिटिव केस नहीं निकलता है, तो वो हॉटस्पॉट क्लोज कर दिया जाएगा और उसमें कंटेनमेंट जोन भी उसका क्लोज हो जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण शासनादेश आज किया गया है वो होम क्वारंटाइन के बारे में है। ऐसे लोग कुछ ऐसे शर्तों के साथ जिनके यहाँ एक से अधिक शौचालय है, वैसे लोगों को होम क्वारंटाइन में जाने की इजाज़त दी जा सकती है। उन्हें कुछ प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा जो शासनादेश में लिखा गया है, जैसे बिल्कुल अलग रहना, अपने परिवार वालों से भी दूर रहना, उनके कक्ष में ही अटैच्ड उनका टॉयलेट होना चाहिए ताकि वो अपने कक्ष में ही रहें, उनके शौचालय का प्रयोग और कोई व्यक्ति, परिवार का व्यक्ति न करे, और जो भी परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं उनसे वो दूर रहें, और जो भी उनके परिवार के अन्य लोग हैं जो क्वारंटाइन में नहीं हैं, वो लोग उस शौचालय का प्रयोग नहीं करेंगे जिसका वो व्यक्ति जिसको क्वारंटाइन किया गया है वो प्रयोग कर रहा है। तो जिसका घर बड़ा हो, जिसके घर में एक से अधिक शौचालय हो, उनको होम क्वारंटाइन में भी जाने की इजाज़त आज से जिला प्रशासन के द्वारा देख करके, पहचान करके कि हाँ इनके यहाँ व्यवस्था है, दी जा सकेगी। आज एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी कर दी गई है
एपिडेमिक्स कैट के अंतर्गत, जिसके बारे में आपको अपर मुख्य सचिव ने 2 दिन पहले आपको इंगित किया था, अब बिना अपने चेहरे को कवर किए, बिना मास्क लगाए या बिना गमछा, रुमाल, दुपट्टे से अपने मुंह और नाक को कवर किए सार्वजनिक स्थल में बाहर निकलना, घूमना, ये दंडनीय हो गया है। इसमें पहली बार में ₹100 का जुर्माना, दूसरी बार में भी ₹100 का जुर्माना, और तीसरी बार और उसके बाद हर बार ₹500 का जुर्माना लग सकता है। अगर कोई व्यक्ति जो कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं है और स्वस्थ है, लेकिन लॉकडाउन के आदेश का अगर उल्लंघन करता है, तो लॉकडाउन के आदेश के उल्लंघन पर पहली बार कम से कम ₹100, जो कि बढ़कर के ₹500 तक हो सकता है, इसका जुर्माना लगाया जाएगा। अगर दूसरी बार उल्लंघन करता है तो ₹500, जो कि बढ़कर के 1000 तक हो सकता है, इतना जुर्माना लगाया जाएगा। और उसके बाद हर एक बार उल्लंघन पर ₹1000 का जुर्माना लगाया जाएगा। इसी प्रकार से जो 2 पहिया वाहन है, उस पर एक व्यक्ति को ही, अभी जब तक नोटिफिकेशन रहेगा, संक्रमण काल है, उसमें एक व्यक्ति को ही यात्रा करनी है। अगर 2 व्यक्ति यात्रा करते पाए जाएंगे तो पहली बार में ₹250, दूसरी बार में ₹500, तीसरी बार में ₹1000, और उसके बाद लाइसेंस के निलंबन या निरस्तीकरण की कार्रवाई हो सकती है। लेकिन इसमें एक अपवाद दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों से ये आवेदन प्राप्त हुआ था, लोगों से ये रिप्रेजेंटेशन प्राप्त हुआ था। बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि ये चलाना नहीं जानती दोपहिया वाहन, और वो काम करने के लिए ऑफिस वगैरह जाती हैं, उनके घर के लोग उन्हें छोड़ने जाते हैं। तो ये अपवाद उसमें किया गया है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो नहीं जानता और जिसको कि साथ में जाना जरूरी है, तो वो किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति लेकर के तब फिर 2 लोग दोपहिया वाहन पर सफर कर सकेंगे। लेकिन जो व्यक्ति पीछे बैठेगा उसको हेलमेट और मास्क और ग्लव भी लगाना होगा। तो ये जो है, ये जो महत्वपूर्ण अधिसूचना थी, आज ही जारी की गई है। इसमें जो दंड, जो जुर्माना मास्क नहीं पहनने पर है, अपने मुंह को कवर नहीं करने पर है, वही जुर्माना सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर भी है। अगर कोई सार्वजनिक स्थल पर थूकता है तो भी इस संक्रमण काल में, जब तक ये नोटिफिकेशन रहेगा, उस पर वही जुर्माना लगाया जाएगा। अगर वो सार्वजनिक स्थल पर थूकता हुआ पाया जाएगा तो उसको पहली बार में ₹100, दूसरी बार ₹100, और तीसरी बार से ₹500 का जुर्माना हो सकता है। यह जुर्माना कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस के इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी के द्वारा किया जा सकेगा। तो ये आज बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जारी हुई है। इससे संक्रमण को रोकने में हमें सहायता मिलेगी। और आप जानते हैं कि जो संक्रमण है, ये जो माउथ और नोज, मुंह और नाक के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, उनके द्वारा ही होता है। तो जहां तहां थूकने से ये संक्रमण बढ़ता है। इसलिए ये व्यवस्था लाई गई है कि कोई जो इस तरह से गलती करता है, संक्रमण फैलाता है, उसके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह से कि वो आगे बताएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जो घटना हुई है औरैया की, उस पर गंभीर संवेदना व्यक्त करते हुए सभी वरिष्ठ अधिकारियों को, फील्ड के अधिकारियों को बहुत स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रवासी श्रमिकों को पैदल या अवैध या असुरक्षित वाहन से यात्रा न करने दिया जाए। ऐसे कड़ी में उन्होंने ये निर्देश दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारी संख्या में ट्रेन, श्रमिक स्पेशल ट्रेन जो है, हर प्रदेश से वार्ता करके व्यवस्था की गई है। ऐसे में जहाँ भी जो भी लोग हैं असुरक्षित
कोई ट्रांसपोर्ट न करें, व्यवस्था के अनुरूप करें। जहां बस मिले या ट्रेन की व्यवस्था सबसे बढ़िया है, उसकी जो है व्यवस्था सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति आए वो सम्मान से आए, और चूंकि निःशुल्क व्यवस्था हमारे प्रदेश में है, ऐसे में किसी भी सूरत में उनको कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। जो भी प्रवासी कामगार या श्रमिक हैं पैदल न चले, इसके लिए आज उन्होंने सभी पुलिस के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जो भी श्रमिक आ रहे हैं उनको बॉर्डर पर प्रॉपरली उनकी जो है विवरण लेते हुए ऐसे श्रमिकों को भोजन पानी आदि की भी व्यवस्था कर ली जाए और स्क्रीनिंग कर ली जाए और सुरक्षित रख के सम्मानजनक रूप से उनको लाया जाए। प्रत्येक बॉर्डर पर 200 बसें जिलों में, बॉर्डर के जिलों में व्यवस्थित कर दी गई हैं, जिनसे लोगों को लाने ले जाने की व्यवस्था की जा सकती है, और सभी बॉर्डर के जनपदों में अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री जी ने आज जो रिव्यू किया उसकी स्थिति यह है कि अब तक उत्तर प्रदेश में 449 ट्रेन आ चुकी हैं। पूरे देश में सबसे अधिक संख्या में ट्रेन उत्तर प्रदेश में आई हैं, 449, यानी 5,64,000 लोग जो है ट्रेनों से आ चुके हैं। आज लगभग 76 ट्रेन आनी है, जिनमें से 12 आ चुकी हैं, और यदि जो हमें आगे आने वाली ट्रेनों की जो हमने सहमति दी है 286, जिसमें 3,85,000 लोग हैं, तो अगर उनको भी जोड़ दिया जाए तो लगभग 9.5 लाख से अधिक लोगों को या तो ले आए हैं, ये लाने की व्यवस्था हो गई है। अगले 2 से 3 दिनों में हमारा पुनः बल होगा। प्रदेश सरकार की ओर से पुनः हम कहना चाहेंगे कि किसी भी सूरत में पैदल ना चले, असुरक्षित किसी वाहन में ना चले, अनावश्यक रूप से कोई जो है रिस्क ना ले। ये निर्देश हम जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, आह्वान किया है, अपील किया है, इसका जो है पालन किया जाए। गुजरात से अब तक 223 ट्रेनें आ चुकी हैं। कुल मिला के लगभग 3 लाख लोग आ चुके हैं गुजरात से। महाराष्ट्र से लगभग 97 ट्रेनें आ चुकी हैं, 1,20,000 लोग आ चुके हैं। पंजाब से लगभग 78 ट्रेनें आ चुकी हैं, लगभग 90,000 लोग आ चुके हैं। तेलंगाना से 6, कर्नाटक से 16, उत्तर प्रदेश के अन्य भागों से 2 ट्रेन जा चुकी हैं। केरल से 5, आंध्र प्रदेश से 2, तमिलनाडु से 4, मध्य प्रदेश से 2 और राजस्थान से 12 ट्रेनें, लगभग 17,000 लोग जो है हमारे प्रदेश में आ चुके हैं। गोवा से 2 ट्रेनें आ चुकी हैं। ऐसे में जब भारी संख्या में ट्रेनें आ रही हैं तो लोग ट्रेनों का सहारा लें और ट्रेन के माध्यम से ही आए। जो कम्युनिटी किचन की व्यवस्था है उस पर मुख्यमंत्री जी ने आज बल देकर कहा है कि कम्युनिटी किचन पर पुनः एक राउंड पूरा सर्वे हो जाए, भोजन की व्यवस्था पूरी दिखाई जाए। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की निगरानी कमेटियों को अब काम चूंकि काफी बढ़ रहा है और लगभग 14.5 लाख से 15 लाख श्रमिक हमारे यहाँ मजदूर जो है भाई आ चुके हैं। ऐसे में 15 लाख लोगों को होम क्वारंटाइन में सुनिश्चित करना निगरानी समितियों का दायित्व बढ़ा है। उनको जो है निर्देश दिया गया है कि वो उचित निरीक्षण करते रहें, लोगों को हिदायत देते रहें, लोग घर पर ही रहें, घर से बाहर ना निकलें। जो संक्रमण की सुरक्षा की व्यवस्था और प्रोटोकॉल है इमरजेंसी पर, उस पर भी मुख्यमंत्री जी ने उस पर भी विशेष रूप से आदेश दिए हैं और ये भी कहा है कि गांव में अब हर गांव में जो है अल्ट्रा रेड थर्मामीटर, जो स्क्रीनिंग के लिए थर्मामीटर होता है, वो गांव में भी प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि लोगों के बारे में जानकारी हो सके। टेस्टिंग की क्षमता को 10,000 तक पहुंचाने का कार्य अब चल रहा है, संख्या बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री जी ने जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 20 लाख करोड़ का पैकेज है, उस पर सभी विभागों के अधिकारियों को कहा है कि वो लगातार मेहनत करके तुरंत कार्रवाई करते हुए इस पैकेज के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के जो भी वर्ग हैं जिनको इस पैकेज के विदिन लाभ मिल सकता है, कृषि में किसानों के लिए, युवा वर्ग के लिए, छात्रों के लिए, पटरी दुकानदारों के लिए, इसके अलावा श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए, जो कृषि क्षेत्र के अलावा पशुपालन में लोग लगे हैं उनके लिए,
हर वर्ग के लिए चूंकि पैकेज में व्यवस्था की गई है, एमएसएमई सेक्टर के लिए, ऐसे सभी सेक्टर्स का बड़ा जो है कार्य प्रस्तावित किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे प्रदेश के लाभार्थियों को चिन्हित करके योजना बनाकर तुरंत भारत सरकार को भेजा जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जल जीवन मिशन में उपलब्ध संभावनाओं को भी देखने के लिए वैकल्पिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए श्रमिकों को आदेश दिया है। निराश्रित गौवंश और गौशालाओं के लिए भी एक योजना बनाने का आदेश दिया है, जिससे कि उनमें रोजगार की व्यवस्था और मजबूत हो सके। बृहद वृक्षारोपण के कार्य को भी बल देने के लिए अब चूंकि तैयारी हो गई, एडवांस प्लानिंग शुरू हो गई, अब गड्ढे खोदने का समय शुरू हो गया। वृक्षारोपण के कार्य की जो है और गति लाने के लिए, तेजी लाने के लिए और पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी बहुत अधिक संख्या में पौधों के रोपण के लिए भी आदेश उन्होंने दिया है। अब तक जो है हम एफआईआर धारा 188 में करते थे, लेकिन अभी जैसा प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने बताया, अब नियम ये बदल गया है कि यदि कोई मास्क नहीं लगाएगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जा सकती है और मौके पर ही 100 रुपए का जुर्माना पहली बार, 100 रुपए का जुर्माना दूसरी बार और तीसरी बार या उससे आगे कभी होगा तो 500 रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है। कहीं लोग थूके ना, ये भी एक पद्धति जरूरी है। लोग कोई थूकने की आदत ना डाले, कहीं जो है लोग किसी जगह जो है कोने में जाकर थूके ना, इसलिए भी जो है कार्रवाई के लिए भी जो जुर्माना है, नया एक्ट है, उसमें जुर्माने की व्यवस्था कर दी गई है, जिससे जुर्माना तत्काल मौके पर लेकर कार्रवाई तुरंत की जा सके। एफआईआर अब तक 47,289 दर्ज कर दी गई हैं। कुल मिलाकर 1,34,000 लोगों को जो है नामजद किया गया है। अब 41,000 वाहनों को सीज भी कर लिया गया है और 18.5 करोड़ रुपया जो है जुर्माने के रूप में जमा करने की कार्रवाई भी कर ली गई है। इसके अलावा हॉटस्पॉट जो है हमारे प्रदेश में अब 501 हैं और इन 501 हॉटस्पॉट्स में 333 थाना क्षेत्र निहित है और इन हॉटस्पॉट क्षेत्रों में 7,54,000 मकान हैं और लगभग 42,62,000 लोग इसमें निवासित हैं, जिनकी पूरी समीक्षा और सुरक्षा की जा रही है। जहां तक एबीसी साहब के माध्यम से जो कार्य हो रहे हैं, लगभग 44,000 वाहनों से अब भी जो है होम डिलीवरी हो रही है। दूध की व्यवस्था भी 21,000 वाहनों से हो रही है। 35,000 लीटर दूध का जो है व्यवस्था की जा रही है। साथ साथ लगभग 10,75,000 फूड पैकेट कल बांटे गए हैं। हॉटस्पॉट के एरिया में भी विशेष रूप से सप्लाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है और गेहूं क्रय में अब 206 लाख क्विंटल गेहूं का क्रय हो गया है। अब जो है 206 लाख गेहूं क्रय का क्विंटल हो गया है। ये मंडियों में लगभग 52 लाख और न्यूनतम मूल्य समर्थन मूल्य पर जो है खाद्य एवं रसद विभाग के माध्यम से 154 लाख क्विंटल की व्यवस्था हो गई है। लगभग 74,240 इकाइयों में 1,604 करोड़ रुपए का वेतन भी बट गया है और 1,000 रुपए की जो धनराशि है, लगभग 32,07,000 लोगों को 320 करोड़ रुपए की धनराशि भी दे दी गई है। मैं पुनः इस अवसर पर कहना चाहूंगा कि मास्क की व्यवस्था सभी लोग लगाएं। थूकना जो है पूर्णतः वर्जित है, इससे जो है इसका पूर्ण प्रतिबंध रहे। और अंत में पुनः कहना चाहूंगा कि लगभग 450 ट्रेनें अब तक हमारे प्रदेश में आ चुकी हैं। बसों से, ट्रेनों से, वाहनों से कुल 15 लाख से अधिक जो है हमारे प्रदेश में श्रमिक और कामगार आ चुके हैं। पैदल किसी सूरत में ना चलें, कोई ऐसा वाहन हो जिसमें असुरक्षित हो उसमें ना चलें, किसी ट्रक के डाले पर चढ़ के ना चलें। अनावश्यक रूप से अपनी सुरक्षा के लिए कोई ऐसा साधन ना ले जिससे बाद में सबको कठिनाई हो और हमको भी जो है प्रयास में करने में कठिनाई हो। पूरे प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को, सभी एसपी को कहा गया है कि सुरक्षित वाहनों की व्यवस्था हो और लोग पैदल चलने ना पाए। धन्यवाद। लोग
ट्रेनों के जरिए अपने घरों को जाएं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं, जहां पर हर गांव में थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था होगी। तो केंद्र सरकार के आर्थिक पैकेज के मुताबिक योजना तैयार कर रहे लाभार्थियों को चिन्हित करने का काम शुरू हो गया है। तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए सीएम योगी ने प्रवासी श्रमिकों को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। कार्य योजना यहां पर बनाई है, कोई भी असुरक्षित तरीके से सफर ना करे।